ये पेशेंट की उम्र केवल 30 साल है और इन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है। पिनाइल डॉपलर, पेनिस का जब डॉपलर किया गया प्राइवेट लिंग का पार्ट का, तब पता चला कि वीनस लीक इसका कारण है। खून आ तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा है। वेन्स के वाल्व डैमेज होने की वजह से तुरंत उड़ रहा है और बॉडी में जा रहा है। इनकी उम्र केवल 30 साल है। इनको ऐसा लगता है कि रिपीटेड मैस्टरबेशन की वजह से ऐसा हुआ है, हो भी सकता है। कुछ थियोरीज आ रही है कि ड्राई मैस्टरबेशन की वजह से ये कॉज हो सकता है। लेकिन अब सोल्यूशन क्या है? इन्होंने अपने देश में दिखाया, ये एनआरआई है, इंडिया के बाहर रहते हैं, अपने देश में दिखाया तो वहाँ इन्हें बताया गया कि पिनाइल इम्प्लांट यानी कि नया पेनिस ही डालना पड़ेगा आर्टिफिशियल, और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमने इन्हें एक ऑप्शन दिया, वीनस लीक एम्बोलाइजेशन, कि ये जो लीक हो रहा है वेन्स में से, डाइट जल्दी जा रहा है, खून जल्दी वापस जा रहा है, हम गोंद या ग्लू डाल के मेडिकली एन-ब्यूटाइल साइनोएक्रिलेट केमिकल इसको स्लो डाउन कर सकते हैं या रोक सकते हैं, जिससे 72% चांस है कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर हो जाए। एटलीस्ट आपको कुछ साल मिल जाए जवानी के, जिसमें आपको पिनाइल इम्प्लांट ना करना पड़े। मान लीजिए 10 साल बाद रिकरेंस होता भी है तो जा सकते हैं पिनाइल इम्प्लांट के लिए, या अगर ये प्रोसीजर फेल हो जाए जिसके 28% चांस है। एटलीस्ट लिटरेचर में आज तक रिजल्ट्स थोड़े वेरिएबल है और हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत डिसेंट है कंपेयर टू अदर्स, बट इतना वॉल्यूम्स नहीं है कि हम एक परसेंटेज आपको दे पाए। बट इन जनरल 72% प्लस चांसेस होता है कि क्योर हो जाएगा। अभी तक भगवान की दया से हमारा सक्सेस रेट लिटरेचर से बेहतर ही चल रहा है। तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमने इनको एक पैपावरिन इंजेक्शन दिया, उसके बाद डाई इंजेक्ट करके कॉर्पोरा कैवर्नोसम में कंफर्म किया कि हाँ वीनस लीक है। फिर इनकी डीप डॉर्सल वेन, पेनिस की जो मेन वेन होती है, उसमें एक तार ले गए, एक ट्यूब सिक्योर कर ली और सारा काम उसके थ्रू किया। पतला माइक्रो कैथेटर ले जाके जब कंफर्म किया कौन सी वेन्स लीक हो रही है, उसमें ग्लू डाल दिया 50% और सारे औजार निकाल लिए। हम खुश बहुत थे कि पेशेंट क्योर हो गया, पर जब वापस कॉर्पोरा कैवर्नोसोग्राम किया तो पाया कि अभी भी लीक है और नई तार में नई वेन में शुरू हो गया है। तो इस बार हम उनके थाई से उल्टा जाके एक तार ले गए, उसी वेन में जो लीक हो रही थी उसके अंदर डीप जाके हमने फिर से गोंद डाला, और इस बार सब होने के बाद फाइनल कॉर्पोरा कैवर्नोसोग्राम पे पूरी तरह वीनस लीक क्योर हो चुका था। 2% वेन आउटफ्लो दिख रहा था, वो जरूरी है ताकि प्रायापिज्म या कंटिन्यूस इरेक्शन ना हो जाए। ऑफ कोर्स कुछ घंटों बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेनिस वापस अपने नॉर्मल शेप पे भी चले जाना चाहिए। तो इस तरह बहुत ही सक्सेसफुली हम ये प्रोसीजर कर पाए, पर ये हुआ टेक्निकल या एंजियोग्राफिक सक्सेस। 1 महीने बाद हमें पता चलेगा कि पेशेंट को क्लिनिकली इसका कितना फायदा हुआ है। पूरी उम्मीद है, जितना अच्छा स्कैन हुआ है, जितना अच्छा कैवर्नोसोग्राम है एंड में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको पूरा फायदा मिलेगा और ये क्योर हो जाएंगे इससे। एटलीस्ट अभी से तो बहुत बेहतर इरेक्शन होगा और लंबे समय चलेगा। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां, वेरिकोसील, वेरिकोज वेन्स, एनलार्ज प्रोस्टेट, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट में फाइब्रॉइडिनोमा, थायराइड की ग्रंथि में गांठ, हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मिनिमली इन्वेजिव तरीकों से, स्कारलेस तरीके से, कॉस्मेटिक फ्रेंडली सर्जरी अवॉइड करके, जिसमें आपको पिनाइल इम्प्लांट्स, ट्यूमर एक्सीजन, स्कार, ये सब नहीं झेलना पड़े। प्रोसीजर्स इतने मिनिमली इन्वेजिव है, 6 घंटे में आप अपने घर लौट सकते हो और अगले सुबह अपना काम ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो प्लीज़, अगर कोई कपल है जो इससे सफ़र कर रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, उनसे ये शेयर करें, शायद उनके बहुत काम आए। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।